बाद आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और राजस्थान में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा यूपी के 8 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो भारी बारिश की चेतावनी है और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार है। तो ये पूरे देश में इस बारिश को लेकर के जो कि अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, मानसून का मौसम अपने दूसरे दौर में प्रवेश कर चुका है, उसको लेकर के भारी बारिश की चेतावनी अलग अलग राज्यों के लिए। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के लिए अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया गया है तो कई संभाग ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। इसको लेकर के कई एडवाइजरी और कई अलर्ट पहले जारी हो गए हैं। जरूरी है उनको ऐसे समय में पढ़ने की, क्योंकि 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश रहेगी। तो वहीं प्रदेश में 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है और बिजली गिरने की आशंका है। 13 जिलों में 4 इंच तक पानी बरस सकता है। जयपुर सहित ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। रामबाग 22 गोदाम, सी स्कीम, सिविल लाइन, सहकार मार्ग, टॉक रोड, सोडाला, अजमेर रोड, झोटवाड़ा, आमेर, सांगनेर सहित आसपास के इलाकों में ये तेज झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भरा है और निचले इलाकों में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वीकेंड पर राजधानी में मौसम भी सुहावना हुआ है। बारिश से जयपुर के पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं राहत की बारिश इससे जयपुर के लिए कहा जा सकता है। लेकिन जो तस्वीरें इस बारिश के बाद में सामने आती है, जल भराव हो जाता है। देखिए सीकर रोड की तस्वीर और 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीकर रोड की तस्वीरें, यहाँ पर किस तरह से सड़कें दरिया बनी हुई है और न्यू सांगनेर रोड एक कार पहियों तक डूबी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेनेज के जो दावे किए जाते हैं कि हर मानसून के दौर से पहले ड्रेनेज के दुरुस्त करने के दावों की ये पोल खोलती हुई तस्वीरें। मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन जहां पर भी तेज बरसात के बाद में पानी भर गया, लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये 4 दिनों की बारिश है, यानी कि 4 दिनों का अलर्ट है। हो सकता है कि 3 दिन हो सकता है कि 2 दिन और हो सकता है कि 4 दिन से भी ज्यादा ये बारिश हो जाए। लेकिन इस बारिश की जरूरत भी थी। इस बारिश की जरूरत इस लिहाज से क्योंकि राजधानी जयपुर में अपेक्षाकृत जितना पानी बरसना चाहिए था उतना सिर्फ राजधानी में नहीं बरसा था। उधर मत रखो, इधर रखो, उधर नाला है। तो बारिश के क्या हाल है और राजधानी में वो किस तरह से इस बारिश की लंबे समय से दरकार थी, क्योंकि राजस्थानी इस बारिश को लेकर के बहुत लंबे समय से आस बांधे हुए थे। राजधानी जयपुर में क्या हाल है, फिलहाल इसकी जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा हमारी सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव है, डिंपल शर्मा भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डिंपल आप ही का रुख करेंगे। डिंपल, देखिए राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत उतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी आस लगाई जा रही थी, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से बारिश जारी है और आज सुबह से नहीं रात भर से बारिश जारी है, कैसा मौसम, कैसी तस्वीरें और कितनी खुशी लोगों में? देखिए बिल्कुल जयती, आपने एक बात कही कि जो बारिश की जरूरत थी जयपुर में, आज वो सुबह से ही या ये कह सकते हैं कि देर रात से ही जो बारिश का दौर है वो जारी है और वीकेंड पे मौसम मेहरबान हुआ है। सैटरडे आज है, यानी वीकेंड के दिन, क्योंकि 2 दिन लोगों की छुट्टी होती है। सरकारी दफ्तरों की बात करें शनिवार रविवार की, और इस वक्त मैं जयपुर के गांधीनगर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें कि कैसे सुहाना मौसम, हरी भरी जो एक तरह से हरियाली दिख रही है, वो ये इस चीज का भी है कि मरुधरा में जहाँ बारिश के लिए जो यहाँ के प्रदेश, यहाँ ये कह सकते हैं कि जो राजधानी के जो जयपुराइट्स जो है वो बारिश का इंतजार लंबे समय से कह सकते हैं, क्योंकि घूमने का इंतजार करते हैं। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हालांकि खुशी बहुत है लोगों को और आज कई जगहों पे घूमने के लिए भी निकलेंगे जयपुराइट्स मौसम को देख के, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारी बारिश का अगर अलर्ट है तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सावधानी बरत के और निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई जगह जल भराव की स्थिति और कहीं गड्ढे भी हुए थे सड़कों पर, तो उसकी वजह से जो परेशानी है वो आगे आमजन को ही भुगतनी पड़ती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि खुशनुमा मौसम बन गया है। लेकिन जो मौसम विभाग की जो एक तरह से चेतावनी भी कह सकते हैं, लेकिन आज जो बारिश का दौर हुआ है सैटरडे पे, एक तरह से मौसम मेहरबान और कह सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम से जो लोगों को राहत भी मिली है, क्योंकि लंबे समय से जो उमस का दौर जारी था, उमस से परेशान हो रहे थे, लंबे समय से उमस भरी गर्मी से परेशान थे जयपुराइट्स। लेकिन आज ये बारिश लोगों को कहीं ना कहीं राहत देते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। सहयोगी शिखा का रुख करेंगे, वो भी जयपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके। शिखा, देखिए जयपुराइट्स की जब सुबह हुई, सुबह होते
होते ही लोगों ने जब अपनी आंखें खोली, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू उन तक पहुंची, उनको आसार ये हो गया था कि चलिए रात भर से बारिश हो रही है, अब उमस से राहत मिलेगी। आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आपको नजर आई? बिल्कुल जयती, इस वक्त मैं सहकार मार्ग पर मौजूद हूँ और प्रदेश में इस साल मानसून जो है वो मेहर बनकर बरस रहा है। अगर यहाँ पे राजधानी जयपुर की बात की जाए तो अल सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह करीब 5:30 बजे से ही राजधानी जयपुर के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और करीब 3.5 घंटे और 3 घंटे का वक्त होने वाला है जयती, जब से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जयपुराइट्स के चेहरे पर एक मुस्कान, और काफ़ी लंबे वक्त से क्योंकि लोग जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में जो है इस बार वीकेंड लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आया। देखिए काफी देर हो गई है जयती लगातार बारिश होते हुए, और ऐसे में जयपुराइट्स का जो है वो संडे हो या फिर सैटरडे हो, वो एक फंडे के रूप में अब बन गया है। और अगर बात की जाए जयती, इस बार तय समय से जो है मानसून 8 दिन की देरी से आए, लेकिन कहते हैं ना देर आए मगर दुरुस्त है। प्रवेश के साथ ही मानसून इस बार जो है प्रदेशवासियों को भिगो रहा है। और अगर इस साल की बात की जाए तो बीते सीजन से इस बार अच्छी बारिश हुई है। अभी तक की बात की जाए, 22 जुलाई तक की बात की जाए तो बीते सीजन से काफी कई गुना ज्यादा बारिश हुई है। और अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अभी अगले 4 दिन तक भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में भी 24 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है जयती, और ये एक अच्छी खबर क्योंकि रविवार का कल दिन है। ऐसे में अगर कल अच्छी बारिश होती है, ये आसार बने हुए हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, तो ऐसे में जयपुराइट्स का संडे है वो और भी खुशनुमा हो जाएगा। अगर आपको अभी तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है, हरियाली का दौर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हरियाली का दौर होता है जैसे जैसे प्रकृति की बारिश गिरती है। अब कुछ ना कुछ यहाँ पर अब जो नए तरीके से सुंदरता है प्रकृति की वो अलग अलग, लेकिन तस्वीरें वो भी शिखा सामने आई जब यहाँ पर जयपुर में सड़कें दरिया बन गई। तस्वीरें फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वो जयपुर की तस्वीरें हैं, जिसमें एक कार टायर्स तक पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इसे पिकनिक के तौर पर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग अपने काम के लिए निकले होंगे या सुबह या फिर जिन्हें शाम को दफ्तर से फिर से लौटना होगा, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल ये बन जाएगा। ये पानी जो सड़कों पर भरा है, क्योंकि गड्ढे भी नजर नहीं आते। ऐसे में सबसे ज्यादा खासा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ती है जो सुबह अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, अपने कामों से घरों को निकलते हैं, क्योंकि बारिश में ये आम है कि सड़कों पर पानी भर जाता है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि लगातार इस बात को फर्स्ट इंडिया भी उठाता आया है और लगातार ये जो है आमजन भी समस्या को उठाते हैं कि जो सड़कों पर गड्ढे होते हैं वो भी बारिश में बड़ा परेशान करता है। क्योंकि बारिश जो है एक तरह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आने जाने वालों को होती है, वाहन चालकों को होती है, क्योंकि बारिश के दौर में सड़कों पर पानी भर जाता है, क्योंकि नदियां नाले उफान पर होते हैं और ऐसे में गड्ढे एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने बन करके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल शिखा, ठीक कहा आपने। और देखिए खराब ड्रेनेज, जिसके दावे कई किए जाते हैं कि मानसून से पहले नालों की सफाई होगी और दो निगम के पास में इस बार जिम्मेदारी है, लेकिन उसी बीच में अब अपेक्षा यही की जा रही थी, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इस बार जब बारिश के गड्ढे पहले से दुरुस्त कर दिए जाएंगे और ड्रेनेज पहले से दुरुस्त कर दिया जाएगा तो इतना पानी नहीं भरेगा जितना पानी भर सकता था। इसके अलावा मौसम विभाग का अलर्ट है कि आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। लोगों को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि ऊंचाई वाले इलाकों का रुख करते हैं। ऐसे समय में जयपुर के कई पिकनिक स्पॉट्स हैं जो कि ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, तो ध्यान देने की जरूरत वहां पर भी थी। क्योंकि बीते साल ही ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसमें वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी। क्योंकि देखिए जब बारिश का दौर शुरू होता है तो ऐसे में पर्यटन स्थलों पर लोग पहुंचना शुरू करते हैं और ऐसे में वॉच टावर पर भी काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, मगर बिजली गिरने से काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और एक बहुत दुखद भरी घटना ये हुई थी। और ऐसे में अब प्रदेश में क्योंकि 4 दिन बारिश का अलर्ट है और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है, ऐसे में लोगों को भी चलिए रुक करेंगे सहयोगी डिंपल की और वो भी हमें जानकारी देंगी बारिश से जुड़ी हुई राजधानी जयपुर के लिहाज से। डिंपल, 4 दिन का अलर्ट है बारिश के लिए, लेकिन बारिश में ये भी जरूरी हो जाता है कि मौसम विभाग जितनी भी एडवाइजरी जारी करता है, जो भी अलर्ट जारी करता है, उन्हें सीरियसली लिया जाए। क्योंकि पिछले साल जिस तरह से जानकारी भी शिखा दे रही थी, एक हादसा हुआ था आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, इस बार भी वो अलर्ट है। और आज वीकेंड जिस तरह से है, लोग ये रुख कर सकते हैं पिकनिक स्पॉट्स का जो कि ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत वहां पर भी है। डिंपल, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए जयती, क्योंकि लंबे समय से बारिश का इंतजार तो कर ही रहे थे जयपुराइट्स, लेकिन ये भी कहा जा सकता है जब किसी चीज़ का इंतजार लंबे समय तक होता है तो एक्साइटेड होके जो लोग हैं वो खुशनुमा माहौल देख के और मौसम देख के बाहर निकलते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जयपुराइट्स अगर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर में पर्यटन स्थल है, अगर खास तौर पर बात करें नारगढ़ का, बहुत ज़्यादा जो एक आनंद लेने के लिए कि जो बारिश का मौसम है वो वहाँ देखेंगे ऊंचाई पे जाके। लेकिन ऐसे में समय में जहाँ रोड भी जो स्लिपरी होती है, ये कह सकते हैं बारिश के मौसम में, तो ऐसे में जो मौसम के मजे लेने के लिए जयपुराइट्स निकलते तो हैं, लेकिन ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये जोश में, बारिश को देखकर जोश में होश भी ना खोएं, जितनी एडवाइजरी है। मौसम सुहाना है, इसका आनंद जरूर लें, लेकिन जो तमाम तरह की जो सावधानियां हैं उनको बरत कर निकले। और जब ऐसा दिखे कि जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, तब उनको फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि मौसम खराब है, लेकिन 4 दिनों के लिए जो भारी अलर्ट के लिए, भारी बारिश के अलर्ट के लिए कहा गया है, उसका भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही अपील करता है कि जिस तरह से मौसम विभाग जितने भी अलर्ट जारी करता है उन पर ध्यान दिया जाए। बारिश है, आप उसका लुत्फ उठाएं, लेकिन बारिश के लुत्फ के दौरान आप ये ना भूल जाएं कि आपकी जान भी सबसे बेहद और सबसे कीमती है। अगर जान रहेगी तो जहान भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।